बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेल्फ टेस्ट 5-3 को करेंगे आज हम इस लेक्चर में। मैनेजरियल फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट या बिजनेस फाइनेंस हमारा सब्जेक्ट है। चैप्टर नंबर 5 टाइम वैल्यू ऑफ मनी और ऑथर नेम क्या है? लॉरेंस जे गिटमैन। तो सेल्फ टेस्ट 5-3 को सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नया आने वाला अमेजिंग कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। तो बुक से मैं रीड आउट करता हूं, स्टार्ट करते हैं इसको। यू हैव अ चॉइस ऑफ एक्सेप्टिंग आइदर ऑफ 2 5-year कैश फ्लो स्ट्रीम्स और सिंगल अमाउंट। आपके पास चॉइस है कि आप या तो एक 5 साल कैश फ्लो स्ट्रीम एक्सेप्ट करें या सिंगल अमाउंट लें। One cash flow stream is an only NFD and the other is a mixed stream। दो डाटा दिया गया जी हमारे पास, एक है जी only NFD, दूसरी है जी मिक्स स्ट्रीम। इसमें से एक को सिलेक्ट करना है। यू में एक्सेप्ट अल्टरनेटिव ए और बी। ठीक है, ये जो ऑर्नी एनएफटी वाला अल्टरनेटिव है इसका नाम है ए और ये जो मिक्स स्ट्रीम वाला अल्टरनेटिव है इसका नाम है बी। तो या तो आपके पास ऑप्शन है अल्टरनेटिव ए को सिलेक्ट करें या बी को सिलेक्ट करें। और उस ए अल्टरनेटिव में एदर अ कैश फ्लो स्ट्रीम और अ सिंगल अमाउंट। अब इन्हीं कैश फ्लो के अंदर दो हैं, एक हमारे पास है सिंगल कैश फ्लो और दूसरा है कैश फ्लो स्ट्रीम। गिवन द कैश फ्लो स्ट्रीम एंड सिंगल अमाउंट एसोसिएटेड विद ईच केस एंड अज्यूमिंग अ 9% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, विच अल्टरनेटिव ए और बी इन विच फॉर्म कैश फ्लो स्ट्रीम और सिंगल अमाउंट वुड यू प्रेफर। तो आप बताएं इसमें से कौन से अल्टरनेटिव को पसंद करेंगे। सबसे पहले मैं डाटा यहां पे लिख लेता हूं। ये ईयर्स है, एंड ऑफ द ईयर। ये है जी हमारे पास अल्टरनेटिव ए, ये है अल्टरनेटिव बी। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। अब इसके कैश फ्लो जो है फर्स्ट ईयर 700, सेकेंड ईयर 700, 700, 700, 700। और जो अल्टरनेटिव बी का कैश फ्लो है फर्स्ट ईयर 1100, 900, 700, 500, 300। ठीक। और दूसरा आपके पास डाटा दिया गया सिंगल अमाउंट का। अल्टरनेटिव ए की सिंगल अमाउंट दी गई है जी एट टाइम 0, $2825। और अल्टरनेटिव बी की सिंगल अमाउंट दी गई है जी $2800। ठीक है, तो ये है डाटा आपके पास। इसमें से अब आपने सिलेक्ट करना है कि क्या अल्टरनेटिव ए एक्सेप्ट करना चाहिए या बी। अब उस ए अल्टरनेटिव में क्या हमें ये मिक्स स्ट्रीम कैश फ्लो लेने चाहिए या हमें सिंगल अमाउंट लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम अल्टरनेटिव ए को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अल्टरनेटिव ए, अल्टरनेटिव ए में सिंगल अमाउंट कितनी है जी एट द टाइम 0, टू डे वैल्यू हुआ जी $2825। अब ये जो 700, 700, 700 ये है तो मिक्स, लेकिन ये कौन सी केस है? एनुटी का केस है, क्योंकि एनुटी में हमारे पास क्या होते हैं? इक्वल कैश फ्लो स्ट्रीम होते हैं। ये जो सिंगल अमाउंट है ये है एट द टाइम 0। तो 0 पे हम इसको भी टू डे वैल्यू फाइंड करके कंपेयर करेंगे कि क्या हम किस की टू डे वैल्यू ज्यादा है, तो हमें उसी कैश फ्लो को एक्सेप्ट करना होगा। तो हमारे पास कैश फ्लो दिया गया जी, कैश फ्लो ईच ईयर कितना है $700।
इंटरेस्ट रेट भी दिया गया है। इंटरेस्ट रेट है जी 9% और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं जी 5। तो हम इसकी क्या करेंगे, टू डे वैल्यू फाइंड करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी 5 ईयर्स हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो इसका फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी 5 इज इक्वल टू कैश फ्लो इंटू 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई आई। एक तो ये फार्मूला है, या दूसरा आप इसी को चेंज भी कर सकते हैं, इंटरेस्ट को कैश फ्लो के नीचे लेके जा सकते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू एनुटी इज इक्वल टू कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट या रेट। तो ब्रैकेट में बाकी क्या बच जाएगा, 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो मर्जी आप फार्मूला लगा लें। तो कैश फ्लो दिया गया जी 700। तो सबसे पहले 700 कैश फ्लो लिखेंगे, 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है जी 9%, तो 0.09। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 5 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट 0.09। तो प्रेजेंट वैल्यू 700 इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 1.09 की पावर 5 करेंगे पहले। सबसे पहले इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, 1.09 की पावर 5। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये प्लस हो जाएंगे 1.09 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 0.09। तो 1.09 की पावर 5 करेंगे, तो डिवाइडेड 1 डिवाइडेड बाई दिस आंसर, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, 1.09 की पावर 5 करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई दिस आंसर, तो 1 डिवाइडेड बाई आंसर, ठीक है। तो 700 इंटू 1 माइनस 0.6499 डिवाइडेड बाई 0.09। 700 इंटू 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस 0.6499, 0.6499। तो ये बचेगा 0.3501 डिवाइडेड बाई 0.09। 700 डिवाइड करेंगे 0.3501 डिवाइडेड बाई 0.09, तो ये आ जाएगा जो हमारे पास 3.890, ये फैक्टर आ जाएगा। तो इसको 700 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू जो आ जाएगी $2733, ठीक है। अब ये अगर एनुटी की शक्ल में लेंगे जी, उसकी आज की जो वैल्यू है वो कितनी बन रही है, $2733। ये अल्टरनेटिव ए की है। और उसी का अगर हम सिंगल अमाउंट की वैल्यू लें, तो सिंगल अमाउंट की वैल्यू है जी $2825, टू डे वैल्यू जो है। अगर हम जस्ट अल्टरनेटिव ए का कंपैरिजन करें, तो इसमें हम कौन सी बेहतर है, टू डे वैल्यू जो सिंगल अमाउंट थी वो बेहतर है, अगर हम सिर्फ अल्टरनेटिव ए के कैश फ्लो को एनालाइज करें। लेकिन हमारे क्यूरी क्या है कि हमने अल्टरनेटिव ए और बी में से ए को सिलेक्ट करना है, फिर उसमें देखना है कि क्या हमें सिंगल अमाउंट लेनी चाहिए या कैश फ्लो लेना चाहिए। तो अगर अल्टरनेटिव ए की बात की जाए तो प्रेजेंट वैल्यू सिंगल अमाउंट की ज्यादा है, तो इस वजह से हम कौन सी लेंगे, सिंगल अमाउंट। तो अल्टरनेटिव बी को सॉल्व करते हैं अब।
अल्टरनेटिव डी में सॉरी बी में सबसे पहले डाटा लिखेंगे, यहाँ पे ईयर 1 2 3 4 5, यहाँ पे हम लिखेंगे कैश फ्लो। पहला कैश फ्लो जी 1100, दूसरा है 900, तीसरा है 700, चौथा है 500 4 ईयर के ऊपर, और फिफ्थ पे है जी 300। तो अब इसमें से भी हमें ऑप्शन दिया गया है कि कौन सा अल्टरनेटिव बेहतर है, उसको हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले एक थोड़े से मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूं, मैं टाइमलाइन बना रहा हूं। ये 0 टाइम पीरियड है, 1 2 3 4 एंड 5, ये 1 2 3 4 5। अब पहले साल जो हमारे पास कैश फ्लो क्या है, 1100 900 700 500 300। अब इनकी हमने क्या करनी है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, इंटरेस्ट रेट दिया गया है जी 9%, और नंबर ऑफ ईयर्स भी है 5, जैसे कि टाइमलाइन में बताया गया है। अब इनकी प्रेजेंट वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब देखें 1100 को हमने यहाँ पे कन्वर्ट करके आना है, तो ये कैसे होगा, तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या है हमारे पास, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज टू पावर n। तो सिंपल इसी तरह से हम जो इसको यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1100 डिवाइडेड बाई 1.09 की पावर 1। इस 900 को यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि 2 इयर्स हम बैक जा रहे हैं, तो 900 डिवाइडेड बाई 1.09 की पावर 2। तो इस 700 को यहाँ पे बैक करने के लिए हमने क्या करना है, 700 डिवाइडेड बाई 1.09 की पावर 3। तो 4 इयर्स के बाद हमने उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या जरूरत है, 500 डिवाइडेड बाई 1.09 की पावर 4। तो 500 को यहाँ पे 5 इयर्स के बाद कन्वर्ट करने के लिए 300 डिवाइडेड बाई 1.09 की पावर 5। ये था टाइमलाइन के जरिए समझाने के। इसमें इनके 1100 पे जो ईयर लगेगा वो 1 डिस्काउंट होगा, 2 इयर्स पे 2 डिस्काउंट होगा, 3 इयर्स पे 3 डिस्काउंट होगा, 4 इयर्स पे 4 और 5 इयर्स पे 5 डिस्काउंट होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स बना लेता हूँ। पहले साल क्योंकि ये है हमारे पास ऑनली, तो 1 ईयर का फैक्टर यूज होगा, दूसरे साल 2 इयर्स का, तीसरे साल 3 इयर्स का, चौथे साल 4 इयर्स का और पांचवें साल 5 इयर्स का। तो यहाँ पे मैं फैक्टर ले लेता हूं, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर किसके ऊपर, 9% के ऊपर। तो प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर लेंगे, टेबल में से देखना चाहें वो भी देख सकते हैं, अगर आप खुद फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी मैं बता देता हूं। को प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर फाइंड करने का फार्मूला है जी हमारे पास 1/1 प्लस आई रेज टू पावर n। अब पहला फैक्टर मैं फाइंड कर देता हूं, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.09 की पावर क्या होगी 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.09, तो इसका फैक्टर लेंगे हम, ठीक है। तो ये डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1.09, तो ये जवाब आ जाएगा हमारे पास 0.9174, ठीक है। तो ये फैक्टर लिख लेंगे 0.9174। इसी तरह से फिर दूसरे साल का जस्ट हमने ईयर्स तब्दील करते जाना है, तमाम प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर देखना है, या टेबल में से आपने फाइंड करना है तो टेबल में से भी देख सकते हैं। तो दूसरे ईयर्स का आएगा फैक्टर 0.8417, और फैक्टर फाइंड करते वक्त ये भी देखें कि प्रेजेंट वैल्यू का जो फैक्टर होगा हमेशा लेस देन 1 होगा। तो थर्ड ईयर का आएगा 0.7722, फोर्थ ईयर का आएगा जी 0.7084, और फिफ्थ ईयर्स का आएगा जी 0.6499। तो अब हमने क्या करनी है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है जी, पीवी। तो अब कैश फ्लो को पीवी फैक्टर के साथ क्या करना है, हमने
मल्टीप्लाई करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे होगी, कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। तो पहले जो आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे 1009.14, दूसरा आएगा जी 7.57.53, तीसरा आएगा जी मल्टीप्लाई करेंगे 540.54, ठीक है। अब 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 7084 से, तो ये आएगा 354.2, और लास्ट 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6499 से, तो ये आ जाएगी जी 194.97। तो इसको हम ऐड कर लेंगे सबको, तो ये आ जाएगी जी $2856.38, ठीक है जी। अब देखिए इसमें सिंगल अमाउंट कितनी थी, ये हो गई हमारे पास, ऑप्शन था कि मिक्स स्ट्रीम जो कैश फ्लो है। अब इसी में सिंगल अमाउंट का कैश फ्लो भी दिया गया है। सिंगल अमाउंट का कैश फ्लो कितना है जी, वो था जी $2800, ठीक है। अब देखिए हमने या तो अल्टरनेटिव बी सिलेक्ट करना था या ए करना था, किसकी बेस के ऊपर, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। तो यहां पे मैं तमाम की प्रेजेंट वैल्यू लिखता हूं, थोड़ा सा डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये अल्टरनेटिव ए था, ये बी था, ठीक है। सिंगल अमाउंट दोनों की दी गई है। ए की सिंगल अमाउंट थी $2825 और बी की है जी $2800, और जो हमने कैलकुलेट की है प्रेजेंट वैल्यू मिक्स स्ट्रीम वाली, वो अल्टरनेटिव ए में मिक्स स्ट्रीम की वैल्यू आई थी 2723, और इस अल्टरनेटिव में जो कैलकुलेशन की थी वो थी 2856.38, ठीक है। मिक्स स्ट्रीम ए की कैलकुलेशन की वैल्यू हम देख लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। $2733, ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया 2733। अब जवाब हमने किस तरह से ढूंढना है, अब हमारे पास सिलेक्शन करने का तरीका है कि हमने या तो अल्टरनेटिव ए को सिलेक्ट करना है या बी को सिलेक्ट करना है। अब देखिए इसकी 2825 है, इसकी 2733 है, ठीक है। तो अगर हम अल्टरनेटिव ए की बात करें तो इसमें हमें कौन सी फेवरेबल है, सिंगल अमाउंट लेना। अगर हम बी की बात करें, ये 2800, ये 2856.38 है, तो इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास मिक्स स्ट्रीम फेवरेबल है। और हमने क्योंकि अल्टरनेटिव ए और बी को करके उसके बाद हम मिक्स स्ट्रीम और सिंगल अमाउंट की कैलकुलेशन करें, तो देखें सबसे ज्यादा प्रेजेंट वैल्यू किसकी है, अल्टरनेटिव बी में जो मिक्स स्ट्रीम है उसी की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं अल्टरनेटिव बी विल बी प्रेफर्ड, अल्टरनेटिव बी विल बी प्रेफर्ड in the form of mixed stream ठीक है। बी अल्टरनेटिव और कौन सी टाइप उसकी, मिक्स स्ट्रीम की, क्योंकि उसकी फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज्यादा है, बिकॉज its present value is greater than
अदर 3 वैल्यूज, ठीक है, बाकी सबसे क्या है ज्यादा है, जैसा कि ए अल्टरनेटिव में अब 3 टोटल 4 वैल्यूज हैं 2825 वर्सेस 2733, ये अल्टरनेटिव ए के थे, वर्सेस 2800 वर्सेस 2856.38, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज्यादा है इन बाकी तीनों से, तो इसलिए हम अल्टरनेटिव बी में कौन सी फॉर्म को प्रेफर करेंगे, मिक्स स्ट्रीम को। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।